चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं RH फैक्टर। क्या पढ़ते हैं? RH फैक्टर। खोज किसने की? लैंडस्टीनर और वीनर ने। AB और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। ये वही लैंडस्टीनर है, लेकिन एक और वैज्ञानिक इसका साथ देने के लिए आ गए। ABO की खोज तो कर ली इन्होंने, लेकिन RH फैक्टर की भी खोज इनको करनी थी, RH एंटीजन की खोज भी इनको करनी थी। तो किन्होंने सहयोग किया? वीनर ने। अब याद कैसे रहेगा वीनर? यानी कि देखो, वीनर कैसे याद रहेगा? वीनर की मात्रा हटा दो, क्या बना? वानर। क्या बना? वानर। और वानर का मतलब क्या होता है? बंदर। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने किसमें RH एंटीजन की खोज की? मकाका रिसस नामक बंदर में। किसमें? मकाका रिसस नामक बंदर में। और बंदर को क्या कहा जाता है? वानर। तो लैंडस्टीनर और वीनर, वीनर की मात्रा हटा दो, वानर यानी कि बंदर। लैंडस्टीनर और वीनर ने किसमें खोज की? बंदर में। कौन से बंदर में? मकाका रिसस नामक बंदर में। और रिसस, रिसस ऐसे होता है, रिसस का RH ले लिया। क्या ले लिया? RH। रिसस का ही इन्होंने RH लिया और इसको नाम दिया RH फैक्टर, RH एंटीजन। तो देखिए, जिसमें RH एंटीजन उपस्थित होगा, क्या होगा? उपस्थित होगा, वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। जिनमें RBC पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव, और एब्सेंट है RH नेगेटिव। अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। जिनमें RBC पर RH एंटीजन नहीं है वो है नेगेटिव। बस यही बात यहाँ याद रखनी थी कि RH पॉजिटिव जिसमें RH एंटीजन, RH फैक्टर प्रेजेंट है। RH नेगेटिव जिसमें RH एंटीजन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंट है, वो क्या है? RH नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है? RH पॉजिटिव कोई भी ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, यानी कि A पॉजिटिव हो, चाहे B पॉजिटिव हो, चाहे AB पॉजिटिव हो, या फिर O पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर RH एंटीजन उपस्थित है, और एंटीजन जब किसी के अंदर जाता है तो उस शरीर में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी? एंटीबॉडी। अगर हमने इसे RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव वाले इंसान में डाल दिया, RH पॉजिटिव वाले ब्लड को RH नेगेटिव वाले ब्लड में डाल दिया, तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मात्रा बहुत कम है, 200 से 300 ml ही होती है। लेकिन अगर दोबारा ये बात दोहराई गई, दोबारा यही बात दोहराई गई कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड में डाल दिया गया, RH नेगेटिव वाले पर्सन में डाल दिया गया, तो क्या होगा दोस्तों? फिर होगा, देखो, RH पॉजिटिव वाला किस में दे दिया? RH नेगेटिव वाले को दे दिया। क्या दे दिया? ब्लड। क्या दिया? ब्लड। एक बार में कुछ नहीं होगा, मात्रा बहुत कम है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बहुत कम बनेंगी। लेकिन अगर ये फिर से दोहराया गया तो पहले से जो एंटीबॉडी है वो तो यह प्रेजेंट थी, इसके खिलाफ और बन गई, और क्या हो जाएगा? ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगी, मिल जाएंगी, चिपक जाएंगी एक दूसरे से। और इस चिपकने को ही क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है? RBC नष्ट हो जाती है, और रक्त का RBC नष्ट होगी तो क्या रक्त नष्ट नहीं होगा? RBC किस में होती है? रक्त में, तो रक्त भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि RH पॉजिटिव का सिर्फ RH पॉजिटिव को ही दिया जाना चाहिए, नेगेटिव को नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव को देंगे तो एक बार में कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत मात्रा में एंटीबॉडी बनेंगी, उनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर दोबारा वही ब्लड दे दिया गया पॉजिटिव वाला, तो बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाएंगी, और बहुत सारी एंटीबॉडी बनी तो RBC नष्ट हो जाएगी, और RBC नष्ट हो गई तो क्या हो गया? उस क्रिया को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। तो हम याद रखेंगे, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला, नेगेटिव का मतलब क्या है?
जिसमें एंटीजन है ही नहीं और जिसमें एंटीजन नहीं है तो उसे किसी को ही दे दो, या तो पॉजिटिव को दे दो चाहे नेगेटिव को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं और एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो RH पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हैं और नेगेटिव वाले को भी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है और एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के हम याद करेंगे कि A को किसे दे सकते हैं हम। ब्लड ग्रुप A वाला किस किस को दे सकता है, किस किस को दे सकता है? थोड़ी देर के मान लेते हैं प्लस नहीं है। ए वाला किसे दे सकता है? ए को दे सकता है, खुद को दे सकता है, और ए भी सर्वग्राही है उसको दे सकता है। लेकिन अगर ये ए पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। अगर नेगेटिव है तो खुद को तो देगा ही देगा, यानी नेगेटिव को तो देगा ही देगा। ये पॉजिटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा। ठीक है दोस्तों, अब आ गया बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव वाला वही पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, खुद को तो देगा ही, ए बी को भी देगा, क्योंकि क्या है ये सर्वग्राही है, इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बी नेगेटिव है। अब बी नेगेटिव खुद को देगा, यानी नेगेटिव को तो देगा ही देगा, बी नेगेटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा, लेकिन ये पॉजिटिव को भी देगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देता है, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देता है। आगे बात करते हैं हम इसकी। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को देगा, यानी पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देगा। लेकिन ए बी नेगेटिव, ये नेगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को भी दिया और पॉजिटिव को भी दिया। अब बात करें और पॉजिटिव की, ओ क्या है? सार्वत्रिक डोनर, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो देखो ये ओ वाला ओ को भी देगा, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, प्लस नहीं हो तब, लेकिन प्लस है मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है और RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है। देखो ओ नेगेटिव ने नेगेटिव को भी दिया और पॉजिटिव को भी दिया। ये सबको क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता, ओ के अंदर एंटीजन नहीं होता। लेकिन RH फैक्टर की बात करें तो ओ पॉजिटिव में RH एंटीजन होता है और इसमें RH एंटीजन नहीं होता, और इसमें एंटीजन नहीं होता तो सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ नेगेटिव। कैसे हुआ? एक तो ओ पहले से ही सर्वदाता था। कैसे था? इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते, इसको जीरो भी पढ़ते हैं हम। जीरो मतलब RBC पर एंटीजन नहीं पाए जाते, और जब RBC पर एंटीजन नहीं पाए जाते तो इस सबको दे सकता है। लेकिन अब RH एंटीजन की अगर बात आए तो RH एंटीजन भी इसमें नहीं पाया जाता, इसका मतलब इस सबको दे सकता है। एक तो एंटीजन इसमें पाया नहीं जाता, ए बी कोई सा भी। दूसरा, इसमें RH एंटीजन भी नहीं पाया जाता। जब इसमें तीनों ही एंटीजन नहीं पाए जाते, ना ए ना बी ना RH, तो ये सबको दे सकता है क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब बात करते हैं सर्वग्राही की, यूनिवर्सल रिसेप्टर। किसकी? यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही। अगर हम सर्वग्राही की बात करें तो वो है AB पॉजिटिव। कैसे? AB पॉजिटिव कैसे? AB पॉजिटिव ऐसे है सर्वग्राही, ये सबका ले सकता है। देखो यहाँ भी AB पॉजिटिव ने लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया। AB पॉजिटिव ने यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया। मतलब AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है, AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है। लेकिन दे किसको सकता है? केवल AB पॉजिटिव को। AB नेगेटिव सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव को छोड़कर। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं ले सकता क्योंकि उसमें एंटीजन होता है। एक बार तो ले लेगा, लेकिन दोबारा अगर उसने लिया
तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? एग्लूटिनेशन की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सर्वग्राही कौन सा? ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन सा? ओ नेगेटिव। तो हम ये याद रखेंगे, ओ नेगेटिव। सवाल क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा सर्वग्राही है? ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या नन ऑफ दीज। तो ए बी पॉजिटिव। कारण स्पष्ट है? क्या कारण है? कारण कौन सा स्पष्ट है कि ए बी पॉजिटिव को हम किसको दे सकते हैं? किस सबसे ले सकता है ए बी पॉजिटिव, लेकिन ए बी नेगेटिव सबसे नहीं ले सकता। किससे नहीं ले सकता ए बी नेगेटिव? भाई एक बात है, ए बी, ओनली ए बी सर्वग्राही है, किससे नहीं ले सकता? ये सबसे ले सकता है। लेकिन अब जब पॉजिटिव की बात आ रही है और नेगेटिव की बात आ रही है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ए बी पॉजिटिव से ए बी नेगेटिव नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि एक बार तो ये ले लेगा, एंटीबॉडी बन जाएगी, हल्की एंटीबॉडी बनेगी, कम एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन अगर दोबारा ए बी पॉजिटिव डाल दिया गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एग्लूटिनेशन की अभिक्रिया होगी, आरबीसी नष्ट होगी, आरबीसी नष्ट होगी तो रक्त नष्ट होगा, रक्त नष्ट होगा तो ये इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव सर्वदाता है। अब बात करेंगे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता के एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। देखो क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है? आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी है। लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो ब्लास्ट, ब्लास्ट फट जाना, ब्लास्ट फट जाना या नष्ट हो जाना। क्या? नष्ट हो जाना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, आरबीसी का नष्ट होना। किसमें? भ्रूण में। फीटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस, इसका मतलब होता है कि एरिथ्रो यानी आरबीसी, ब्लास्टोसिस यानी ब्लास्ट होना, नष्ट होना। किसका? किसमें? भ्रूण में। आरबीसी का भ्रूण में नष्ट होना क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। कैसे? कैसे? अगर पुरुष RH पॉजिटिव है, पुरुष पॉजिटिव, देखो याद रखने का तरीका, पुरुष पॉजिटिव, ये भूल जाते हैं लोग। पुरुष पॉजिटिव होता है कि महिला पॉजिटिव होती है? पुरुष नेगेटिव होता है कि महिला पॉजिटिव होती है? भूल जाते हैं लोग। इसलिए याद करने के लिए बता रहा हूँ। पुरुष पैसे पॉजिटिव, पुरुष कैसा? पॉजिटिव, और महिला नेगेटिव। पुरुष पॉजिटिव, महिला नेगेटिव। जब इनके पहली संतान होगी, फर्स्ट बेबी होगा, तो स्वस्थ होगा। कैसा होगा? स्वस्थ होगा। कैसा होगा? स्वस्थ होगा। अगर ये RH पॉजिटिव है तो। पुरुष पॉजिटिव है, महिला नेगेटिव है, इनके फर्स्ट संतान हुई RH पॉजिटिव। क्या हुई? RH पॉजिटिव। तो ये स्वस्थ होगा। पहली संतान, फर्स्ट बेबी तो स्वस्थ होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी इसमें नहीं बन पाती है। लेकिन जब सेकंड संतान होगी तो इसकी एंटीबॉडी माता के शरीर में पहले से ही प्रेजेंट होगी। क्या होगी? माता के शरीर में ये एंटीबॉडी यहाँ बन चुकी थी इनके खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी बन चुकी थी। क्योंकि पहली संतान कैसे हुई? RH पॉजिटिव। तो संतान का ब्लड भी तो माता से मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब माता के ब्लड से संतान का ब्लड मिलता है तो RH पॉजिटिव, RH एंटीजन के खिलाफ उसमें थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन तब तक बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन जब दूसरी संतान होगी तो माता के शरीर में पहले ही RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। या तो वो सेकंड संतान को, सेकंड बेबी को वहीं खत्म कर देंगी, या फिर वो अपंग होगा, मानसिक रूप से विकृत होगा, और उसकी मृत्यु भी एम्ब्रियो में ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव ब्लड
इसकी एंटीबॉडी जो बन जाती है RH नेगेटिव में, जो भी हमने पढ़ा था कि RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव में डाल दिया जाए तो फर्स्ट बार में तो कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार अगर ऐसा किया जाए तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बहुत सारी बन जाएंगी और क्या होगा, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त की जो RBC है वो नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और इससे क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सेकंड बच्चे की, सेकंड बेबी की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि एंटीबॉडी बहुत माता के शरीर में पहले से ही प्रेजेंट थी RH एंटीजन के खिलाफ। इसीलिए इसका एक उपचार बताया गया है, उपचार, लेकिन कितने घंटों के पहले, 24 घंटों के अंदर। उपचार तो है लेकिन 24 घंटों के अंदर एक टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टीका। किसका, एंटीरोगम डी का, एंटीरोगम डी का, एंटीरोगम डी का टीका लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर, फर्स्ट बेबी जब होता है उससे बाद। जैसे ही फर्स्ट बेबी हुआ उसके तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर किसका टीका, एंटीरोगम डी का, जो क्या करेगी, RH एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी उनको नष्ट कर देगी। तो अगला बेबी जो होगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन सा टीका लगाया, एंटीरोगम टीका। बात करें हम रक्तदान की, किसकी, रक्तदान की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड का ट्रांसफर। किसका, ब्लड का ट्रांसफर किसने किया सर्वप्रथम, जीन बैप्टिस्ट। किसने किया, जीन बैप्टिस्ट ने। कब, 15 जून 1667 में। 15 जून 1667 में क्या किया, भेड़ का रक्त एक बालक में चढ़ाकर देखा, भेड़ का रक्त एक बालक में चढ़ाकर देखा, लेकिन सेम ब्लड ग्रुप का। इसके 10 साल बाद जब इन्होंने प्रयोग किया, इसके 10 साल बाद पशुओं का रक्त मनुष्यों में चढ़ाना बैन कर दिया गया, निषेध कर दिया गया।